हेलो, मैं आपका अस्टर दोस्त कृष्ण और आज मैं आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 35। इस कहानी का टाइटल है मोल्टन मैन रिग्रेट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आखिरकार मोल्टन मैन जेल से रिहा हो चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है और उसने जुर्म करने का नया प्लान बनाया और वो प्लान है खुद का भेद बदलो। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत अमीर आदमी दिखाया जाता है जो कि एक ज्वेलरी शॉप पे आता है और उसके ओनर से कहता है कि मुझे यहाँ के सबसे महंगी ज्वेलरी चाहिए, जल्दी से जल्दी निकाल कर दो। और फिर वहाँ का ओनर कहता है कि वाह वाह, आखिरकार मुझे कोई अच्छा कस्टमर मिल ही गया। वैसे भी इस तिजोरी में काफ़ी सारे महंगे ज्वेलरी पड़े हैं, कोई ना कोई तो इन्हें पसंद आ ही जाएगा। फिर जैसे ही ओनर निकालता है ज्वेलरी, वैसे ही वो आदमी उसे धक्का दे देता है और फिर ज्वेलरी लेके भागने लग जाता है। फिर वहाँ का ओनर उस पे बंदूक तानता है और चोर को कहता है कि रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर वो चोर कहता है कि शूट करके तो दिखा, लेकिन उससे उस बंदूक से कुछ नहीं होता। फिर चोर बंदूक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है कि तभी कोइंसिडेंटली वहाँ पे हमारा सबका फेवरेट स्पाइडरमैन गुजर रहा था और वो वहाँ पे अंदर आ जाता है और चोर से फाइटिंग करने लग जाते हैं। वो चोर स्पाइडरमैन पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर धड़ाधड़ पंचेज मारता जाता है और वहाँ से भाग जाता है। स्पाइडरमैन उसका पीछा करने लगता है लेकिन उससे वो नहीं मिलता। फिर हमें पता चलता है कि वो चोर असल में मोल्टन मैन था। वहीं दूसरी ओर पीटर पाकर सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा चोर है जो इतना डोले शोले वाला हो सकता है। जाहिर सी बात है, कोई आम आदमी तो होगा नहीं जो इतने सारे डोले शोले बना लें और मेरे इतने खतरनाक मौक़ों का उस पर कोई असर ना हो। ऐसे इतना मजबूत था जैसे कोई कोई लोहे की चीज़ हो। और कौन हो सकता है, आयरन, शायद मोल्टन मैन, हाँ वही जिस पे लिक्विड मेटल अलॉय गिर गया था और फिर वो मेरे से बदला लेने वापस आएगा। शायद मुझे उसके घर पे कुछ मिले और फिर स्पाइडरमैन स्पाइडी कॉस्ट्यूम में आ जाता है और मोल्टन मैन के घर पे जाता है। फिर स्पाइडरमैन मोल्टन मैन को देखता है और उस पर अपना स्पाइडी ट्रेसर लगा देता है और फिर थोड़ी देर में पीटर पैकर को अपने स्पाइडी ट्रेसर के सिग्नल मिलते हैं और फिर वो मोल्टन मैन का पीछा करने लग जाता है, वेब स्लिंगिंग करते हैं। फिर हमें दिखता है कि मोल्टन मैन अपना भेष बदल के जा रहा है और स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है और इंतज़ार करता है कि वो चोरी करने लगे। कि तभी हमें पता चलता है कि इस बीच स्पाइडरमैन ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर दी है और हमें मोल्टन मैन दिखाया जाता है जो कि धड़ाधड़ तिजोरी तोड़ के वहाँ से पैसे निकालने ही वाला होता है कि उसे वहाँ पे स्पाइडरमैन का सिग्नल देखता है। और इससे देख के मोल्टन मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। स्पाइडरमैन उसे जाल में बांधने की कोशिश करता है लेकिन उससे मोल्टन मैन को कुछ नहीं होता। और फिर मोल्टन मैन स्पाइडरमैन पे एक पंच मारता है। फिर स्पाइडरमैन भी मोल्टन मैन पे एक पंच मारता है। ऐसे दोनों के बीच में थोड़ी देर मुक्केबाजी होती है और फिर स्पाइडरमैन को मोल्टन मैन पकड़ लेता है और फिर स्पाइडरमैन अपने जालों को दीवार पे मारता है और ख़ुद को मोल्टन मैन से जैसे तैसे रिहा करा देता है। ये देखिए मोल्टन मैन उस पर एक बड़ी सी अलमारी फेंकता है जिसे स्पाइडरमैन जैसे तैसे डॉज करता है और फिर मोल्टन मैन खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और फिर स्पाइडरमैन देखता है कि वो तो भाग गया। फिर उसे याद आता है कि मोल्टन मैन उसी जगह पे गया होगा जहाँ से उसने कपड़े बदले थे और फिर स्पाइडरमैन उस जगह पे जाने लगता है। और फिर जैसे ही मोल्टन मैन वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ पे स्पाइडरमैन दिख जाता है। स्पाइडरमैन और मोल्टन मैन वापस आपस में लड़ने लग जाते हैं और फिर एंड में स्पाइडरमैन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रस्सी से मोल्टन मैन को बांध देता है। मोल्टन मैन उससे निकलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं बनता और एंड में स्पाइडरमैन मोल्टन मैन को हरा के पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन मोल्टन मैन कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझे मौका वारदात पे नहीं देखा, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं चोर हूँ। फिर तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन आता है और पुलिस वालों को कुछ फ़ोटोज़ भेजता है और पुलिस वालों को उस फ़ोटोज़ में दिखता है कि मोल्टन मैन अपना भेष बदल के चोरियाँ कर रहा था। और इस प्रकार हमारी कहानी का एंड हो जाता है और फिर हमें पीटर पाकर दिखाया जाता है जो कि अपनी फ़ोटोज़ को बेचने जाता है और फिर हमें जेमसन की नई सेक्रेटरी दिखाती है जो पीटर को उसकी फ़ोटो देती है। और फिर पीटर पाकर याद करता है कि ये फ़ोटो उसने बेटी ब्रांड को दी थी लेकिन अब वो बेटी ब्रांड से अलग हो चुका है, तो वो उस फ़ोटो को ले जाता है और फिर फेंक देता है और हमारी कहानी का एंड हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट पेज में हमें दिखता है कि अगले इशू में स्पाइडरमैन से लड़ने एक बहुत ख़तरनाक विलन आएगा जिसे स्पाइडरमैन शायद हरा पाएगा और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।